हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवमी का दिन, जिसमें हम लोग गाना क्या गाते हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। तो आज है राम नवमी और मेरे सबके घर में माँ राम जी और माँ सीता जी आएंगी। और शेरों वाली मैया तो पहले से ही बैठी हैं और हम आज कर रहे हैं कंजक की तैयारी। एक्चुअली मेरा सब इमीडिएटली प्लान हुआ है, क्योंकि मैं पहले ये सोच रही थी, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा थी और मुझे लगा कि मैं इतना, हमें लग रहा नहीं कर पाऊँगी अकेले। तो फिर मैं सोच रही थी मंदिर में जाके वहाँ दही जलेबी बाट आएंगे जाके आशा मंदिर में जाके। फिर पता नहीं अचानक से 9 बजे की तरफ मेरा प्लान एकदम से चेंज हो गया और मैंने कहा नहीं, मैं घर पे ही खिलाऊंगी। और मैं फटाफट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि मुझे बीपी की दवा खानी थी। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, इसलिए मैंने चाय पी के दवा खाई थी बीपी की। और इसके बाद मैंने पोछा लगाया पूरे घर में। फिर और सबसे बड़ा काम पोछा और झाड़ू वाला ही होता है। जब भी मैं झाड़ू और पोछा लगाती हूँ तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा 200 के लगभग हो जाता है, 200 के आसपास हो जाता है। तो इसलिए मैं बिना बीपी की दवा खाए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने पहले बीपी की दवा खाई और इसके बाद में आगे मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैंने नहाया। नहाने के बाद फिर मैंने करी तैयारी, आलू बॉयल किए। और मुझे दही जलेबी खिलाने का बगल में बिल्कुल भी मन नहीं था। इनके डैडी ने बोला अच्छा खिलाना है तो दही जलेबी खिला। तो कहा नहीं, हम दही जलेबी नहीं खिलाएं, पूड़ी सब्जी ही बनाएंगे। फिर हमने पूड़ी सब्जी बनाई, आलू फ्राई किए और खीर बनाई, पूड़ियाँ सेकी। और फिर मैं जाके कंजक को भी बुलाने की तैयारी करने लगी थी। और अभी मेरी पूड़ियाँ बन रही हैं। अभी मैंने बस ये था कि नहा के मैंने अभी पूजा नहीं करी थी। मैं ये सोच रही थी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा काम मतलब 40 मिनट के अंदर मैंने पोंछा भी लगा लिया और नहा भी लिया। इतना फास्ट काम किया आज मैंने। और इधर बेटू भी कंजक खा के आ गई। बेटू अभी कहीं से आई है कन्या खा के, और अभी आके बेटू मेरी बहुत हेल्प करती हैं। इधर मैंने 8-10 पूड़ियाँ से पहले बेल के डाल दी हैं और फिर मैं इधर निकालने लगूँगी। अभी अंशी भी आ रही हैं और अंशी मेरी, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो अंशी मेरी बहुत हेल्प करती है, बहुत करती। मतलब एक बच्चे के हिसाब से, अभी 4 ईयर की अभी हुई है लेकिन बहुत करती है। कंप्लीट भी नहीं हुई है अभी 4 ईयर की, लेकिन मेरा बहुत सपोर्ट करती है, हर काम में करती है सपोर्ट। और वो अभी आके देखना पूड़ियाँ भी बनाने की कोशिश करेगी और बनाएगी भी। और मैंने इधर सारा काम फिर लिया। बस मैं क्या बाथरूम से निकल के कपड़े पहन के और वैसे ही मैं आ गई थी, किचन में लग गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था एक अंदर से टेंशन हो जाती है ना, कि ये लगता है कि अगर हम ये काम जल्दी से कर लेंगे, पहले मेरा ये काम फिनिश हो जाए तो पूजा तो हम बाद में भी कर लेंगे। क्योंकि आज वैसे एक ये था ना कि ये टेंशन नहीं थी कि आज रामनवमी का दिन है तो कन्या तो पूरे टाइम खिलाई जाएंगी। भाई मेरा सुबह तो नहीं हो पाता, क्योंकि अकेला इंसान इतना नहीं कर सकता है ना। और मैं झूठ क्यों बोलूँ, डेली तो मैं इतना पोछा लगाती थी, केवल मंदिर में पूजा करती थी तो मंदिर में ही लगाती थी, किचन में लगा लेती थी। लेकिन मैं पूरे घर में पोछा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मुझे बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं जितना ज़्यादा चलती हूँ उतना ही ज़्यादा बीपी बढ़ता है। और तो मैं डेली पोछा पूरे में नहीं लगा पाती हूँ। नवरात्रि में किचन और मंदिर में पूजा में पोछा लगाया था, लेकिन आज मैंने पूरे घर में, क्योंकि मेरे घर में खुद माता जी कंजक के रूप में आएंगी तो मैं उनको खाना खिलाऊंगी, तो खाना तो स्वच्छ जगह पे ही है, तो मुझे लगा कि पूरा घर साफ़ करना चाहिए। तो मैंने पूरे घर में ही पोछा लगाया था। और मेरी बेटू आ गई है। बेटू अभी सुबह से गई थी कंजक, बहुत मुश्किल से गई थी, जाती नहीं है किसी के यहाँ कन्या खाने नहीं जाती, बहुत मुश्किल से गई थी। जब इनके डैडी ने भी बहुत मनाया और हमने भी बहुत कहा तब गई है। कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्यों किसी के घर आने जाने में बहुत ज़्यादा कच्ची हो गई है, जाती ही नहीं है ना। गेट के बाहर निकलेगी, बस गेट के अंदर ही पूरे दिन खेलने को बता दो खेलती रहेगी, उतने कमरे के अंदर ही खेलती रहती है, बाहर ही नहीं निकलने की कोशिश करती। जिससे कितना भी कहो, कितना भी, हम कभी कभी उब जाते, चिढ़ आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं जाती है। आज बहुत मुश्किल से गई थी, तो चलो खैर ये है कि एक बार गई थी कहने से तो सब जगह खा के आई है।
और देखो पूड़ियाँ, अब जितनी पूड़ियाँ हमने बेली थी उसके बाद सारी पूड़ियाँ बेटू ने ही बेली हैं। और मैं सिर्फ इनको लोई काट के और जूरन लगा लगा के रख दे रही हूँ, सूखा आटा लगा लगा के रख दे रही हूँ। और अंशी मुझे पूड़ियाँ बना बना के बेल बेल के देती रही। भाई बहुत सपोर्ट करती है मेरा। और जब मैं पूड़ियाँ वूड़ियाँ बना चुकी, फिर मैंने आलू फ्राई तो मैंने पहले ही कर लिए थे। पहले खीर रख दी थी तो खीर बनती रही। उसके बाद एक तरफ मैंने आलू फ्राई कर लिए, आलू फ्राई करके फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई। अब इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी तो बस केवल मेरा काम बचेगा पूजा करने का ही। जितनी भी पूड़ियाँ बेली हैं उसमें 8-10 पूड़ियाँ मैंने पहले बेल के डाल दी थी, वही बेटू ने हमने बनाई थी। बाकी सारी पूड़ियाँ बेटू ने ही बेली हैं। और अब देखो बेटू क्या करते हैं। अभी इसी बीच मैंने जेप्टो से भी कुछ सामान मंगाया हुआ था। जेप्टो का सामान भाई बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। जब भी कोई चीज़ तुम्हें 10 मिनट में ज़रूरत हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ हमें मंगाने की इच्छा होती है, कोई चीज़ हमें ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो चीज़ हमें उस टाइम पे नहीं मिलती। जैसे कि अब मैं सब्ज़ी ही बताऊं कि अगर कोई सब्ज़ी ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उस टाइम पे सब्ज़ी वाले दोपहर में या सुबह भी, कभी कभी शाम को भी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ हमें ज़रूरी होती है लेकिन सब्ज़ी नहीं मिलती, सब्ज़ी वाले नहीं आते। लेकिन ये जेप्टो ऐसा एक ऐप है जिसमें मैं कुछ भी मंगा सकती हूँ किसी भी टाइम पे। अभी मैंने आलू फ्राई किए थे बट धनिया नहीं थी, क्योंकि बिना प्याज और उसके कम से कम धनिया और हरी मिर्च तो थी, धनिया नहीं थी। लेकिन और सुबह मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि धनिया नहीं है तो धनिया लेके रख लो। लेकिन फिर मैंने अभी सोचा कि बच्चों के लिए कुछ पैकेट वगैरह ऑर्डर किए थे तो फिर मैंने उसी में धनिया भी ऑर्डर कर दी थी, तो धनिया भी आ गई थी। और वाकई में मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी ज़रूर लास्ट में, जो मैंने धनिया मंगाई थी। अगर इस टाइम धनिया क्या है कि अगर हम लोग बाहर सब्ज़ी वाले से लेते, उस दिन हम और इनके डैडी गए थे बाहर अड़ा पता सब्ज़ी लेने के लिए, तो उसने 10 रुपये की इतनी धनिया दी थी, बिल्कुल थोड़ी सी दी थी। और जो धनिया आज आई हुई है मेरी जेप्टो से, वो बहुत अच्छी खासी धनिया और बहुत सारी धनिया है। मतलब देखने में लग रहा है कि हाँ ये धनिया है इतनी सारी। तो भाई मुझे तो जेप्टो से बहुत अच्छा लगा मंगाने में। कोई भी चीज़ हमें अवेलेबल है और नहीं है तो हम उसको तुरंत मंगा सकते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ पैकेट्स वगैरह मंगाए थे और धनिया वगैरह मंगाई थी। तो मेरी धनिया वनिया आ गई है और मैं खड़े खड़े मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं वहाँ पे एक स्टूल रख लिया है। जब भी थक जाती हूँ तो स्टूल पे बैठ जाती हूँ। और पूरी ऐसी चीज़ है कि बैठ के करते हुए नहीं बनता है, तो फिर खड़ी भी हो गई हूँ। और पूड़ियाँ मेरी अधिकतर बन ही चुकी हैं, बस 7 ही 8 बची हुई हैं। इसके बाद में हम अपना करेंगे तैयारी। अभी कन्याओं को भी बुलाना, कन्याओं को मैंने शाम को नहीं बुलाया था, क्योंकि ये होता ना कि सुबह के टाइम में जो भी मिल जाती है उनको तुरंत बैठा लो। अगर शाम को जिसको कह के आओ फिर उनका इंतज़ार करना पड़ता है। और कन्याएं भी बेचारी परेशान हो जाती हैं कि कितने टाइम इनके यहाँ जाना है, कितने टाइम जाना है। तो इसलिए मैंने नहीं बुलाया था।